आज हम अध्ययन करेंगे मुद्रा के कार्य, फंक्शन ऑफ मनी। मुद्रा वस्तु विनिमय की कठिनाइयों का निवारण कर विनिमय बढ़ाने में सहायक होती है। मुद्रा का आविष्कार ही वस्तु विनिमय की कठिनाइयों को दूर करने के लिए हुआ। प्रारंभ में मुद्रा के 4 कार्य बताए गए थे: विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, स्थगित भुगतानों का मान एवं क्रय शक्ति का संचय। प्रोफेसर काउथर ने इसे निम्न प्रकार व्यक्त किया है: मनी इज ए मैटर ऑफ फंक्शंस फॉर ए मेजर, ए मीडियम, ए स्टैंडर्ड, ए स्टोर। अर्थात मुद्रा के है कार्य 4: माध्य, मान, माप और भंडार। प्रारंभ में मुद्रा के यही कार्य माने जाते थे, किंतु जैसे जैसे आर्थिक क्रियाओं का विस्तार हुआ एवं जटिलताएं बढ़ती गई, वैसे वैसे मुद्रा के कार्य भी बढ़ते गए। आधुनिक युग में मुद्रा के कार्यों को विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग भागों में विभाजित किया है। मुद्रा के कार्य को प्रोफेसर किल्ले ने 4 भागों में विभाजित किया है: प्राथमिक कार्य, गौण कार्य, आकस्मिक कार्य एवं अन्य कार्य। हम सबसे पहले प्राथमिक या मुख्य कार्यों के बारे में अध्ययन करते हैं। मुद्रा के प्राथमिक या मुख्य कार्य विनिमय का माध्यम एवं मूल्य की मापकता है। फर्स्ट, प्राथमिक या मुख्य कार्य। प्राइमरी और मेन फंक्शन। फर्स्ट, विनिमय का माध्यम। विनिमय का माध्यम। विनिमय का माध्यम मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती है। आधुनिक अर्थव्यवस्था का आधार विनिमय ही है और विनिमय का कार्य मुद्रा द्वारा ही किया जाता है। वर्तमान में मुद्रा सबसे अधिक तरल साधन है। प्राचीन समाज में मुद्रा विनिमय पद्धति का प्रचलन था। इस पद्धति में प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता था, किंतु इस पद्धति में दोहरे सहयोग का अभाव होने के कारण विनिमय कार्य में बहुत अधिक कठिनाइयां होती थी। मुद्रा के आविष्कार ने वस्तु विनिमय प्रणाली की इस कठिनाइयों को दूर किया। वर्तमान में विनिमय का संपूर्ण कार्य मुद्रा के माध्यम से ही किया जाता है। सेकंड पॉइंट, मुद्रा का मापन। मुद्रा का मापक। मुद्रा मूल्य मापन की एक इकाई का कार्य करती है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि मुद्रा द्वारा मूल्य को मापा जा सकता है। वस्तु विनिमय में मूल्य का कोई सामान्य मापदंड नहीं था। परिणाम स्वरूप विनिमय का मूल्य निश्चित करने में बहुत कठिनाइयां आती थी। वर्तमान में प्रत्येक वस्तु का मूल्य मुद्रा में मापा जा सकता है। मूल्य को मापने के लिए मुद्रा को प्रयोग करने से अधिक गणना का कार्य बहुत अधिक सरल हो गया है। सेकंड, हम मुद्रा के लेते हैं गौण या सहायक कार्य। मुद्रा के गौण कार्यों के अंतर्गत वे कार्य आते हैं जो मुद्रा के प्राथमिक कार्यों की सहायता के लिए किए जाते हैं। मुद्रा के प्राथमिक कार्यों के सहायता के लिए किए जाते हैं, इसलिए इन कार्यों को मुद्रा के सहायक या गौण कार्य कहा जाता है। मुद्रा के 3 गौण कार्य निम्नलिखित है। फर्स्ट, स्थगित भुगतान का मान। स्थगित भुगतान का मान। जिन लेनदेनों का भुगतान
तत्काल न करके भविष्य के लिए स्थगित कर दिया जाता है, उन्हें स्थगित भुगतान कहा जाता है। मुद्रा को स्थगित भुगतानों का मान इसलिए कहा गया है क्योंकि अन्य किसी वस्तु की तुलना में इसका मूल्य स्थिर रहता है। इसमें सामान्य स्वीकृति का गुण पाया जाता है। अन्य वस्तुओं की तुलना में यह अधिक टिकाऊ है और मुद्रा के इस कार्य के फलस्वरूप ही घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विकास संपन्न हो सका है। सेकंड पॉइंट, मूल्य का संचय। मूल्य का संचय मनुष्य की यह प्रकृति है या प्रवृत्ति है कि वह अपने वर्तमान आय में से कुछ बचाकर भविष्य के लिए संचित करके रखना चाहता है, ताकि वह अपनी भावी आवश्यकताओं को सरलता विश्वास हो कि उसके द्वारा की गई बचत पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेगी और वह उसका उपयोग अपनी इच्छा अनुसार कभी नष्ट नहीं होती। साथ ही उसमें सामान्य स्वीकृति, सामान्य क्रय शक्ति भी निहित होती है, जिससे कि कभी भी आवश्यकता अनुसार वस्तुएं समय प्राप्त की जा सकती है। थर्ड पॉइंट, मूल्य का हस्तांतरण। मुद्रा विनिमय का एक तरल साधन है, अतः मुद्रा द्वारा मूल्य अथवा क्रय शक्ति का हस्तांतरण बहुत सरलता से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को और एक स्थान से दूसरे व्यक्ति को किया जा सकता है। इस प्रकार वर्तमान समय में मुद्रा मूल्य के हस्तांतरण का सर्वोत्तम साधन बन गई है। अपनी संतुष्टि को अधिकतम करना चाहता है उपभोक्ता के लिए यह तभी संभव है जब वह प्रत्येक वस्तुओं पर अपनी आय को इस प्रकार व्यय करें कि सभी वस्तुओं से मिलने वाली उपयोगिता या तुष्टि गुण को उन वस्तुओं के अनुपात के बराबर हो जाए। मुद्रा के चलन में आते ही यह स्थिति संभव है। फोर्थ पॉइंट, पूंजी की तरलता व गतिशीलता में सहायक। पूंजी की तरलता एवं गतिशीलता में सहायक। आधुनिक अर्थव्यवस्था में धन अथवा पूंजी को मुद्रा के रूप में रखा जाता है। इससे पूंजी की तरलता एवं गतिशीलता बढ़ती है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि मुद्रा का पूंजी के रूप में लाभदायक उपयोग संभव है। उदाहरण, कोई भी व्यक्ति मकान, जमीन अथवा अचल संपत्ति के रूप में भुगतान अस्वीकार कर सकता है, किंतु मुद्रा के रूप में नहीं। इस प्रकार से पूंजी संपत्ति को तरल बनाकर इसमें गतिशीलता लाता है। पॉइंट, निर्णय का भाग। निर्णय का वाहक। मुद्रा निर्णय का वाहक है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि एकत्रित की गई मुद्रा का भविष्य में अपनी इच्छा अनुसार अच्छे कार्य के लिए उपयोग किया जा सकता है। मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जिसके द्वारा भविष्य में कोई भी वस्तु क्रय की जा सकती है। थर्ड पॉइंट, मुद्रा के आकस्मिक कार्य। मुद्रा के आकस्मिक कार्य। मुद्रा के प्राथमिक या मुख्य कार्य तथा गौण या सहायक कार्यों के अलावा मुद्रा के कुछ आकस्मिक कार्य भी होते हैं। मुद्रा के कुछ आकस्मिक कार्य भी होते हैं। इसके अंतर्गत हम सबसे पहला पॉइंट लेते हैं, साख का आधार। मुद्रा के आकस्मिक कार्यों में सर्वप्रथम साख के आधार पर कार्य करना है। मुद्रा के युग में, आज के युग में साख मुद्रा के महत्व से भी अधिक हो गया है।
आजकल समस्त औद्योगिक तथा व्यापारिक गतिविधियों शाक मुद्रा की आधारशिला पर टिकी है। बैंकों द्वारा उत्पन्न शाक मुद्रा की सहायता से अर्थव्यवस्था की उन्नति संभव हो पाई है। सेकंड पॉइंट, आय के वितरण में सहायक। आय के वितरण में सहायक। मुद्रा का दूसरा आकस्मिक कार्य आय के वितरण में सहायक का कार्य करना है। मुद्रा समाज में राष्ट्रीय आय को उत्पादन के विभिन्न साधनों के बीच वितरण में सुविधा प्रदान करती है। यह ज्ञात रहे कि किसी देश में जितना उत्पादन होता है उसमें उत्पत्ति के विभिन्न साधनों का सहयोग होता है। थर्ड पॉइंट, पूंजी के सामान्य रूप में। पूंजी के सामान्य रूप में मुद्रा सभी प्रकार की पूंजी के सामान्य रूप का आधार होती है। मुद्रा के रूप में बचत करके विभिन्न वस्तुओं को प्राप्त किया जा सकता है। आजकल धन या पूंजी को मुद्रा के रूप में रखा जाता है। इसमें पूंजी की तरलता एवं गतिशीलता में वृद्धि होती है। आधुनिक युग में मुद्रा के इस कार्य का विशेष महत्व है। 4 पॉइंट, उपभोक्ता को सम सीमांत उपयोगिता प्राप्त करने में सहायक। उपभोक्ता को सम सीमांत उपयोगिता प्राप्त करने में सहायक। मुद्रा के माध्यम से ही उपभोक्ता अपनी आय को विभिन्न प्रयोगों में इस प्रकार से व्यय करता है कि सभी प्रयोगों से एक समान उपयोगिता प्राप्त हो। इस प्रकार वह अपनी आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। उत्पादन के क्षेत्र में भी मुद्रा के प्रयोग से सभी साधनों की सीमांत उत्पादकता को बराबर करने में सुविधा प्राप्त होती है, जिससे उत्पादन अधिकतम होता है। 4 पॉइंट, मुद्रा के अन्य कार्य। मुद्रा के अन्य कार्य, इसके अंतर्गत हम फर्स्ट पॉइंट लेते हैं, इच्छा की वाहक। इच्छा की वाहक। फ्रैंक के अनुसार मुद्रा मनुष्य को समाज में ऐसी क्षमता प्रदान करती है जिसके द्वारा वह भावी बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार संचित क्रय शक्ति का प्रयोग कर सकता है। यदि मुद्रा के स्थान पर अन्य वस्तु का संचय किया जाए तो यह सुविधा उपलब्ध नहीं हो सकती, क्योंकि मुद्रा में वह गुण है जिसे किसी भी वस्तु में किसी भी समय विनिमय किया जा सकता है। मुद्रा मनुष्य को भावी निर्णय लेने में सहायता करती है। सेकंड पॉइंट, तरल संपत्ति का रूप। तरल संपत्ति का रूप। प्रोफेसर किंग्स के अनुसार मुद्रा तरल संपत्ति के रूप में बहुत महत्वपूर्ण कार्य करती है। तरलता के कारण मुद्रा स्वयं मूल्य संचय का कार्य करती है। मनुष्य की संपत्ति में मुद्रा सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति है या सबसे उत्तम संपत्ति है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य अपनी संपत्ति को अन्य संपत्तियों में संचित करने की बजाय मुद्रा के रूप में संचित रखते हैं। मनुष्य के इन्हीं कारणों से मुद्रा तरल व नकद रूप में रखा जा सकता है। आकस्मिक संकटों का सामना करने प्रतिदिन के लेन देन में अथवा सट्टे या निवेश के उद्देश्य से मुद्रा को तरल संपत्ति के रूप में रखा जा सकता है। थर्ड पॉइंट, भुगतान क्षमता का सूचक। भुगतान
क्षमता का सूचक। प्रोफेसर केंट के अनुसार मुद्रा मनुष्य को ऋण भुगतान करने की क्षमता प्रदान करती है। किसी व्यक्ति या फर्म के पास मुद्रा क्षमता की सूचक होती है। मुद्रा की अनुपस्थिति तरल संपत्ति उसी भुगतान व्यक्ति या फर्म को दिवालिया घोषित कर सकती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति या फर्म को अपने ऋण का भुगतान करने के लिए अपनी आय अथवा साधनों का कुछ भाग नकद में संचित रखना होता है। अतः यह भुगतान क्षमता का एक सूचक है। बात करते हैं मुद्रा के स्थितिक कार्य, मुद्रा के स्थितिक कार्य के बारे में। मुद्रा के स्थितिक या गत्यात्मक दो प्रकार के कार्य हो सकते हैं। स्थितिक कार्यों के अंतर्गत वे कार्य आते हैं जो अर्थव्यवस्था का संचालन तो करते हैं, अर्थव्यवस्था का संचालन तो करते हैं किंतु उसमें गति उत्पन्न नहीं करते हैं। स्थितिक कार्य में सम्मिलित कार्य है विनिमय का मापन, माध्यम, मूल्य का मापक, विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, स्थगित भुगतान का मान, मूल्य का संचय आदि। मुद्रा के वे सभी कार्य स्थगित कार्यों की श्रेणी में आते हैं क्योंकि इन कार्यों का सभी अर्थव्यवस्थाओं में स्वरूप एक जैसा बना रहता है। इसमें अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष रूप से कोई वेग उत्पन्न नहीं होता है। सेकंड, प्रावैगिक कार्य। प्रावैगिक कार्य मुद्रा के वे कार्य जिनसे अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियां सक्रिय रूप से प्रभावित होती है। मुद्रा के वे कार्य जिनमें अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियां सक्रिय रूप से प्रभावित होती है मुद्रा के प्रावैगिक अथवा गत्यात्मक कार्य कहे जा सकते हैं। मुद्रा के प्रावैगिक अथवा गत्यात्मक कार्यों में आय स्तर, आय वितरण, रोजगार स्तर, कीमत स्तर आदि को प्रभावित करते हैं।